नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज खन्ना और आज एक और चौंकाने वाली बात जो है आपके बीच लेके आ रहे हैं। हाल ही में याद तो होगा आपको कि ऊना के बडाला में हुआ गोलीकांड जो कि 6:20 के आसपास एक सड़क निर्माण के दौरान होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले जिन पर आरोप लगाए जाते हैं वो खुद हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाते हैं। उनका इलाज जो है वहां पर होता है। उसके बाद पुलिस उनको वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। यहां तक तो सबको मालूम था कि गोलीकांड हुआ है, पर लेकिन गोलीकांड हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन सी ऐसी वजह रही जिसमें गोलियां तक चल पड़ी, ड्राट चल पड़े, रोड़े चल पड़ी, लात घुसे चल पड़े। ऐसा क्या हो गया था उस दिन कि इतना सब कुछ हुआ और गांव वासियों ने रोष स्वरूप सड़क को 2 घंटे के लिए जाम कर दिया। और उसके बाद जिस आरोपी को बनाया गया, जिसको गोली चलाने का आरोपी बनाएगा, उसके जो पैलेस है, उसका मैरिज पैलेस है, उसको भी आग लगाने का प्रयास किया गया और 2 खड़नुमा झुग्गियों को वहां पर आग भी लगा दी गई थी। बात करेंगे आखिरकार उस दिन हुआ क्या। एक एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। वो एफआईआर दर्ज करवाई है मुख्य आरोपी जिसको बनाया गया है प्रमोद राणा, उसकी बहू द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। नाम है पूजा राणा, जो कि आरोपी प्रमोद राणा के पुत्र की घरवाली है, बीवी है। उन्होंने आरोप लिखाया, लिखित शिकायत में कहा है कि गोली उनके ससुर द्वारा नहीं चलाई। उन्होंने अपनी शिकायत में साफ तौर पर बताया है, पूरा वाक्य उन्होंने शिकायत के माध्यम से दर्ज करवाने का यहाँ पर प्रयास किया है और सफलतापूर्वक वो इसमें सफल भी रही हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी अजित सैन ने इस पूरी घटना की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के खिलाफ, मृतक समेत 3 लोगों के खिलाफ, यानी कि जो व्यक्ति मरा है उसके खिलाफ भी, प्लस उसके बेटे के खिलाफ और एक साथ लगते के खिलाफ जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई। चलिए बात करते हैं 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर दिन शनिवार और लगभग 6:20 का समय, शाम को पूजा राणा ने जो बताया है उन्हीं के शब्दों को अपने या आपके सामने हम रख रहे हैं, जो उन्होंने शिकायत पत्र में। उन्होंने कहा है कि जहां पर गोली चली वहां पर पहले कुछ लोगों द्वारा, जिनके उन्होंने नाम भी यहाँ पर बताए हैं, मृतक प्रमोद पाल, उनका बेटा मनोज और एक गिरधारी लाल का नाम जो है वो सामने आया और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं कि वो उस सड़क के निर्माण को लेकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली लाते हैं। वहां पर जो है वो रास्ते में सामान फेंक देते हैं। इसी के चलते मेरे ससुर, यानी कि जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनका नाम भी प्रमोद है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहने वाली है। प्रमोद राणा है, मृतक प्रमोद पाल है, और जिन्होंने गोली चलाई है, जिनके ऊपर गोली चलाने का आरोप है, आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, आरोप है मात्र कि उन्होंने गोली चलाई है, और उनका नाम प्रमोद राणा है। प्रमोद राणा ने जो है वो रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने जो है वो उनको गालियां देनी शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच उनके बेटे ने द्राट से मेरे ससुर प्रमोद राणा के ऊपर हमला किया। हमला कैसा? सिर पर हमला हुआ, जहां उनको 12 काटे। उसके अलावा लात घूसों से उनको बीच सड़क में पीटा गया। अपना बचाव करने हेतु मेरे ससुर ने कुर्ते से, जो कुर्ता उस दिन डाला था उसमें अपनी सेफ्टी के लिए जो पर्सनल रिवॉल्वर थी उसको निकाला, और उसको निकाला। जैसे ही उन्होंने रिवॉल्वर निकाला तो ये लोग उन पर झपट पड़े। झपटमारी में रिवॉल्वर जो है वो मृतक के बेटे ने छीन ली और गोली चलाई, लेकिन वो गोली इसके पिता को खुद लगी, यानी कि प्रमोद पाल को खुद जो है वो गोली लग जाती है। ऐसा पूजा राणा ने अपनी शिकायत में दर्ज किया। हालांकि 25 दिन इस घटना को हो चुके हैं। इससे पहले भी 2 एफआईआर दर्ज इस मामले को लेकर हुई है। एक एफआईआर
खून के आरोप में की गई है, और दूसरी एफआईआर जो है जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसका जो मैरिज पैलेस है उसको जलाने के लिए जो है वो किए गए। अब जो आरोपी है प्रमोद राणा, उसकी बहू ने 2-3 चीजें और वहां पर साफ की हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे ससुर R&R पैलेस जो है वो चलाते हैं, और मेरे पति और मेरे देवर जो है उनका उस काम में सहयोग करते हैं, उनका हाथ बटा। सड़क को लेकर विवाद ये नया नहीं है, सड़क को लेकर ये पुराना विवाद है, और इसके ऊपर केस भी काफी चल रहे हैं, और जानबूझकर उन लोगों ने हमें मजबूर किया, हम लोगों के रास्ते को रोका, जिसको लेकर मेरे ससुर ने उनको ऐसा ना करने की हिदायत दी। उसी के चलते उन लोगों ने सिर पर दराट मारा, रोड से प्रहार किया, और उसके अलावा जमीन पर जब वो गिरे तो लात घूंसों से उन पर प्रहार कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। अपनी जान बचाने हेतु तो उन्होंने जेब से रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर जैसे ही निकाला, मृतक के बेटे ने जो है वो रिवॉल्वर छीना और गोली फायर कर दी। गोली उसके अपने पिता प्रमोद पाल के सिर पर से छूकर निकल गई, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते लोगों ने प्रमोद पाल को उठाकर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां उसको रेफर कर दिया गया पीजीआई के लिए। रास्ते में जाते हुए उसकी मौत हो गई। हालांकि मेरे ससुर भी हॉस्पिटल में उपचाराधीन थे, और उसके बाद पुलिस ने उनसे जब पूछताछ की, उस पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया, और साथ में मेरे पति को भी अरेस्ट कर लिया। हालांकि उन्होंने ये बताया एफआईआर में कि मेरे पति वहां मौके वारदात पर मौजूद नहीं थे। जब प्रमोद राणा पर हमला हुआ तब मैंने फोन कर अपने पति को बुलाया, और वो आए, और उन्होंने तब तक ये सब कुछ हो चुका था। वो आए, उन्होंने मेरे ससुर को उठाया और उपचार के लिए हॉस्पिटल। अब बात यहाँ पर आती है कि पुलिस ने अब एफआईआर 25 दिन बाद जो है वो दर्ज कर। अब किस और ये इंक्वायरी जाएगी वो तो आने का विषय। फिलहाल आपको बता दें कि प्रमोद राणा जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और साथ में विनय राणा को भी आरोपी बनाया गया है, वो फिलहाल बनगढ़ जेल में है। अभी 20 तारीख को भी उनकी तारीख थी, पर लेकिन कोई भी उनको राहत नहीं मिली, और लेकिन वो इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर बात करें पूजा राणा की, तो पूजा राणा का ये कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। असल में जो हुआ वो बताया नहीं गया। लोगों ने हमारे घर को हमारे पैलेस को आग लगाने की कोशिश की गई, और जिसमें वो सफल भी रहे, और अग्निशमन विभाग ने उस अग्नि को आगे फैलने से बचाया, और तुरंत वहां पर उस आग को बुझाने में सफलता हासिल की थी। अगर अग्निशमन विभाग या पुलिस की टीम वहां मौजूद नहीं होती तो हो सकता है कि ये लोग और भी भारी नुकसान कर सकते। अब ये मामला तो एफआईआर के माध्यम से सामने आया है। जो पूजा राणा ने, पत्नी विनय राणा और पुत्र वधू प्रमोद राणा ने अपनी लिखी शिकायत, कितनी सच्चाई है, क्या हुआ, ये वहां के लोग स्थानीय अच्छी तरह से, पर लेकिन फिर भी 23-25 दिन बाद जो है एक एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पुलिस ने भी देखा होगा, कुछ ना कुछ पुलिस ने भी समझा होगा, क्योंकि पुलिस ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं करती। कुछ ना कुछ साक्ष्य पुलिस ने भी जुटाए होंगे, जिस कारण ये एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर किन के खिलाफ दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज खिलाफ हुई है जो मृतक है प्रमोद पाल, उसके बेटे मनोज राणा, और उसके एक और संबंधी या साथ निकट शायद स्थानीय निवासी हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, गिरधारी लाल। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, और जल्द ही पुलिस अच्छे नतीजे पर पहुंच सकती है, ऐसे क्यास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों आरोपी जो है वो अभी बनगढ़ जेल में है। तो ये सारी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद की हमने आपको सारी स्टोरी बताने का प्रयास किया कि आखिरकार हुआ क्या था। एक छोटी सी पाइप डालने को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा हुआ, जिसमें एक शख्स की जान चली जाती है, और फौजदारी कहते हैं इसे अगर स्थानीय भाषा में देखा जाए तो। फौजदारी के मुकदमे जो है हजारों की तादाद में ऊना की कोर्टों में पेंडिंग है, जिला की कोर्टों में पेंडिंग चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी जगह के विवाद को लेकर लोग कैसे झगड़ पड़ते हैं उसका उदाहरण आपने ये देखा, और खून की नदियां कैसे बहती हैं, कैसे व्यक्ति मारे जाते हैं या मर जाते हैं इस छोटे से विवाद को लेकर। क्योंकि कहने को ये छोटा सा विवाद होता है, पर लेकिन
इसमें व्यक्ति का आत्म सम्मान जो है वो शामिल होता है। उसी के चलते इतनी बड़ी घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। आप भी सतर्क रहें और कोई भी ऐसी घटना हो उससे पहले आप पुलिस को इसकी जानकारी अवश्य दें, ताकि ऐसी खून खराबे वाली घटनाएं, ऐसे गोलीकांड, ऐसे विराट कांड ना जिला में हो सके, और पुलिस को समय रहते सूचित करें, ताकि पुलिस जो भी उचित निर्णय है उस पर उचित कार्रवाई है वो कर सके। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत।